मम्मा मम्मा मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मैं अब कहाँ से खाऊं? पापा तो पता नहीं कहाँ चले गए हैं। इतनी बरसात हो रही है, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं क्या खाऊं? जग्गू बेटे, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा बेटा भूखा रहे। मैं अभी जाती हूँ, कहीं ना कहीं से तुम्हारे लिए अनाज का बंदोबस्त कर कर आती हूँ। हमेशा तुम्हारे बाप ने ऐसा ही किया है। जब भी बरसात आती है वो घर से गायब हो जाता है। ये मैं उसको बहुत दफ़ा समझा चुकी हूँ। मैं अभी जाती हूँ, कुछ ना कुछ कर कर आती हूँ। ऐसा कहकर गोरी कभी घर से बाहर आ जाती है और बैठकर सोचने लगती है कि इतनी बरसात है, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ से अनाज लाऊँ। मेरा बेटा तो बहुत भूखा है, क्यों ना मैं टूनी चिड़िया के पास जाऊँ। हो सकता है वो मेरी कुछ मदद कर दे। टूनी चिड़िया, तुम मुझे अपने घर में कोई काम दे दो, बरसात के दिन है। कालू ने फिर इस दफ़ा कुछ भी नहीं जमा किया। मेरा जग्गू बेटा भूखा है, खाने के लिए घर में कुछ नहीं। जब तक बरसात है कहीं से भी अनाज नहीं मिलेगा। तुम मुझे अपने घर में काम दे दो, मैं सारा दिन काम करूँगी तुम्हारे घर का। तुम चाहे जो मर्ज़ी मुझे दे दिया करना, लेकिन एक वक्त का खाना ज़रूर मुझे दे दिया करो। खुदा के लिए मेरी मदद करो। टूनी चिड़िया कहती है, गोरी कभी तुम परेशान मत हो, मुझे वैसे भी मेड की बहुत ज़रूरत थी। अच्छा किया कि तुम आ गई, मैंने किसी ना किसी को तो रखना ही था। चलो तुम आज से काम स्टार्ट करो और अपने बेटे के लिए खाना रोज़ ले जाया करना, और जितने पैसे चाहिए हो मुझे बता दिया करना। गोरी कभी वहाँ से चली जाती है और टूनी चिड़िया उसके लिए बहुत कुछ सोचती है। बेचारी गोरी हर दफ़ा बरसात में बहुत परेशान होती है। मैं तो उसकी अभी बहुत मदद करूँगी, इस तरह मैं उसकी मदद आसानी से कर सकती हूँ। अगले दिन ही गोरी कभी आकर टूनी चिड़िया घर में काम शुरू कर देती है। खाना भी बनाती है और उसके घर का सारा काम भी करती है। और टूनी चिड़िया कहती है कि गोरी कभी तुमने बहुत अच्छा सोचा कि तुम अपनी मेहनत से कमा कर अपने बच्चों को खिलाओगी। तुम कभी भी ऐसा मत सोचना कि ये कोई काम करने से इंसान की इज्जत कम होती है। तुम जितना चाहो खाना ले जाया करो, और जो चीज़ भी चाहिए हो मुझे बता दिया करो। मैं तुम्हारी मदद करूँगी और तुम्हारी मेहनत के पैसे दूँगी। बस मुझे भी एक अच्छी मेड की ज़रूरत थी, इसके लिए तुम बहुत अच्छी हो। गोरी कवि ने सारा दिन काम किया और अपनी मेहनत की कमाई से अपने बच्चे के लिए खाना लेकर आई, तो जग्गू कौवा बहुत खुश हो गया। मम्मा बहुत शुक्रिया, बहुत मज़े का खाना है। मम्मा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपको काम करने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं आपकी बहुत मदद करूंगा। बस मैं अब बड़ा हो जाऊं फिर मैं खुद ही कमाने जाया करूंगा, आप आराम से घर बैठा करना। गोरी कवि अपने बेटे की बात सुनकर बहुत खुश होती है और उसे कहती है, बेटे अभी तुम पढ़ो, जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें खुद ही काम पर भेज दूंगी। अभी ऐसा मत कुछ सोचो, ये बातें तुम्हारे बाप के सोचने वाली थी जो तुम सोच रहे हो। गोरी कवि जग्गू की बातें सुनकर घर से बाहर आती है और बैठकर रोने लग जाती है और सोचती है कि मेरा बेटा अब परेशान होने लग गया है। ये बातें इसके बाप को सोचनी चाहिए थी जो मेरा बेटा जग्गू सोच रहा है। अगले दिन बारिश बंद हो जाती है और कालू कौवा घर आता है और आकर बड़े रोब से बात करता है। गोरी सुनाओ, कैसा रहा बारिश का मौसम? कालू तुम जहाँ से आए वहीं चले जाओ, हमने बहुत मुश्किल से टाइम गुजारा है। इतनी बरसात में घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। आज के बाद तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं, तुम हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। हर दफ़ा बरसात में तुम हमें इसी तरह भूखा छोड़कर निकल जाते हो। मैं और मेरा बेटा बहुत परेशान होते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। मैंने अपने बेटे के लिए मेहनत करना शुरू कर दी है, अब मैं खुद ही अपना बेटा पाल लूँगी और मैं काम करूँगी। तुम यहाँ से बस चले जाओ, हम तुम्हें अपने साथ नहीं रखना चाहते क्योंकि तुमने हमें हमेशा ही परेशान किया है। कालू कौवा गोरी की ये सब बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है और कुछ भी नहीं कहता। गोरी कभी फिर परेशान हो जाती है।